हाँ, बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट को मुद्दा बनाकर दिल्ली की आतिशी सरकार पर हमला बोला। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल और अब आतिशी पर सीएजी की 14 रिपोर्ट दबाने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि दिल्ली में सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल तत्कालीन शीला सरकार के घोटालों की जांच को लेकर सीएजी रिपोर्ट और उस पर एसीबी की जांच का आदेश देने वाले केजरीवाल अब सत्ता में आने के बाद उनके अब तक के शासनकाल की 14 सीएजी रिपोर्ट दबाए बैठे हैं। सचदेवा ने इन सीएजी रिपोर्ट्स में दिल्ली सरकार के आबकारी घोटाले, जल बोर्ड घोटाले और प्रदूषण घोटाले को भी शामिल किया। जब राजनीति के खेल में आए थे तो उन्होंने सबसे पहला हथियार सीएजी रिपोर्ट को बनाया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए घोटालों को लेकर जो सीएजी रिपोर्ट आई वो हाथ में लिए घूमते थे और कहते थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जब वो खुद मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उस समय की तत्कालीन सरकार के खिलाफ जांच के आदेश दिए और एसीबी में मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश दिए। लेकिन आज स्थिति क्या है? 14 सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल खुद दबा के बैठे हैं। आखिर सीएजी रिपोर्ट है क्या? सीएजी रिपोर्ट सरकार का ऑडिट करते हैं, उनके कामों का, उनके खर्चों का। लेकिन इन 14 रिपोर्टों में शराब का घोटाला है, प्रदूषण है, जल बोर्ड है, बिजली है, जिसका हिसाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इन सीएजी रिपोर्ट में उनके घोटालों की परत खुलती जाएगी, इसलिए लगातार पहले अरविंद केजरीवाल और अब आतिशी मार लेना उन सीएजी रिपोर्ट को छुपाने का काम कर रहे हैं, विधानसभा में नहीं रख रहे हैं। हमारे विधायक सब न्यायालय गए, अब न्यायालय ने जब आदेश दिया है कि विधानसभा पटल पे ये आनी चाहिए, उसके बावजूद भी ये आनाकानी कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि खेल कितना बड़ा है। जैसे जैसे ये सीएजी रिपोर्ट खुलेंगी वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना की सरकार अब दिल्ली में नहीं रहेगी, क्योंकि इन्होंने आपराधिक घोटाले किए हैं, अपराध किए हैं, जिसकी सजा इनको मिलनी ही है। तो हमारी ये मांग है कि तुरंत विधानसभा सत्र बुलाए